कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? कल हमने पढ़ लिया था ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में हमने किस किस की दो बातें बताई थी, एल्डिहाइड का और कीटोन का। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में मैंने आपको कुछ अभिकर्मक बताए थे, एक बार रिवाइज करते हैं फिर हम आगे पढ़ेंगे। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण को मैंने बताया था, एल्डिहाइड हो या कीटोन दोनों का ऑक्सीकरण किसमें होता है? अम्ल में होता है। अगर टॉलन अभिकर्मक की बात करें तो वो क्या होता है हमारा? अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। याद होगा इससे रजत अर्पण परीक्षण होता है, चांदी जमा हो जाती है। और क्या पढ़ा था हमने? याद रखिएगा टॉलन अभिकर्मक ही केवल एल्डिहाइड का देते हैं परीक्षण, कीटोन का नहीं देते। फैलिंग विलयन पढ़ा था हमने, फैलिंग विलयन बच्चों याद रखिएगा बेंजल्डिहाइड फैलिंग विलयन का टेस्ट नहीं देता है, केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड जैसे एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड इसका परीक्षण देते हैं। फैलिंग विलयन कीटोन का परीक्षण नहीं देते हैं। देखिए बच्चों आपके सामने मैंने क्या लिख दिया, आसान कर दिया है मैंने आपके लिए इस चैप्टर को। और देखिए इसमें ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में टॉलन, फैलिंग, शिफ्ट, बेनेडिक्ट, बेरेवलीगर और हेलोफॉर्म ये सब परीक्षण किसके द्वारा दिए जाते हैं? एल्डिहाइड के द्वारा। इसमें भी मैं आपको बता दूं टॉलन परीक्षण, फैलिंग परीक्षण, शिफ्ट परीक्षण, बेनेडिक्ट ये शुरू की जो 4 परीक्षण है वो केवल और केवल एल्डिहाइड द्वारा दिए जाते हैं, जबकि नीचे के 2 जो हैं वो आप कीटोन में भी देख रहे हैं। और हम बता दें अगर कीटोन का अगर हमें ऑक्सीकरण कराना होता है, दोनों ही ऑक्सीकरण के बाद क्या देते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। ये दोनों परीक्षण है जिसमें से सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो परीक्षण है वो केवल किसके लिए होता है बच्चों? वो केवल कीटोन के लिए होता है। इसी तरह से ये 4 परीक्षण जो मैंने सामने आपके लिखे ये केवल किसके लिए होते हैं? ये केवल एल्डिहाइड के लिए होते हैं। केवल किसके लिए होते हैं? केवल एल्डिहाइड के लिए। जिसमें से भी फैलिंग परीक्षण केवल कौन नहीं देते हैं? ये बेंजल्डिहाइड फैलिंग परीक्षण नहीं देता, मतलब बेंजल्डिहाइड एल्डिहाइड होते हुए भी फैलिंग परीक्षण नहीं देता है, तो इसको अलग से याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और नोट में यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से एक और आपसे कह दिया जाए कि ऐसा कोई रिएजेंट बताइए जो दोनों परीक्षण देता है, तो नोट डाल के लिख लीजिएगा बच्चों यहीं पर ही कि 2,4-DNP। क्या बोल रही हूँ मैं आपको? 2,4-DNP अर्थात 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन हम बना चुके हैं। 2 और फिर DNP कार्बोनिल यौगिकों के साथ, कार्बोनिल यौगिकों का अर्थ क्या हो गया बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। 2,4-DNP कार्बोनिल यौगिक ब्रैकेट में लिखना एल्डिहाइड तथा कीटोन, कार्बोनिल यौगिक के साथ पीला रंजक बनाता है या पीला नारंगी रंजक बनाता है। बच्चों ये चीज़ आपको PDF में नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको कि ये चीज़ प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इस चीज़ को मैंने एक साथ ही लिख दिया है, जिसमें से हम ये सारी चीज़ें तो पढ़ चुके थे, लेकिन हमने ये तीनों चीज़ें आज पढ़नी बाकी है। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? इसको पढ़ने वाले हम कीटोनों का ऑक्सीकरण। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, साथ साथ चाहे नोट भी कर सकते हैं आप। देखते हैं आगे। सबसे पहली चीज तो बच्चों ये याद रखिएगा कि कीटोन ऑक्सीकृत होकर क्या प्राप्त देते हैं? इसमें अम्ल देते हैं। कीटोनों के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है बच्चों? अम्ल ही मिलता है। ये हमने लिखा कीटोन, और इसका अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो इससे क्या प्राप्त होते हैं? अम्ल ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। लेकिन कीटोनों का ऑक्सीकरण जो है वो बहुत कठिनाई से होता है। एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन का ऑक्सीकरण किससे होता है? कठिनाई से होता है। इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की आवश्यकता होती है। तो प्रयुक्त अभिकर्मक हम लिख सकते हैं कि इसके लिए प्रयुक्त अभिकर्मक कौन कौन से हैं। तो प्रयुक्त अभिकर्मक में सारे के सारे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला है अपना कैमोनोफोर अम्लीय। कौन सा है? अम्लोफोर है, अम्लीय कैमोनोफोर है। दूसरा है हमारे पास K2Cr2O7, इसका भी मीडियम कैसा होता है बच्चों? अम्लीय होता है। तीसरा होता है हमारा सांद्र HNO3। आपको याद होगा कि पहले हमने एक चीज बताई थी कि कीटोनों के ऑक्सीकरण के समय पोपोफ रूल का यूज किया जाता है। तो पोपोफ रूल बता देते हैं क्या होता है बच्चों। यहाँ देखिएगा ये अपने सामने कीटोन है, जिसमें हम देखते हैं कि ये 3 कार्बन का कीटोन है। तो 3 कार्बन का अम्ल कभी भी नहीं बनेगा, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो यह CO की तरफ से ब्रेक होगा। या तो आप इस बॉन्ड से ब्रेक कीजिएगा या फिर इस बॉन्ड से ब्रेक कीजिएगा, किसी से भी ब्रेक कर दीजिए। जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे बच्चों, ये तोड़ दिया आपने यहाँ पे, जैसे ही आप इसको ब्रेक करेंगे तो हमें 2 कार्बन प्लस 1 कार्बन कितने का मिलेगा? 2 + 1। देखिए एक तरफ 2 कार्बन है, 1 और 2, और एक तरफ 1 कार्बन है, तो 2 कार्बन का अम्ल बना दीजिए। 2 कार्बन का अम्ल क्या होगा बच्चों? 2 कार्बन का अम्ल होता है, इस तरह से लिख सकते हैं, ये 2 कार्बन का अम्ल हो गया CH3COOH, तथा 1 कार्बन का अम्ल क्या होगा?
HCOOH। देखिए इसके अंदर 2 कार्बन और इसमें कितना कार्बन है, 1। लेकिन मान लीजिए इस तरह से हमारे पास होता है। एक अदर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, जिसके अंदर हम अगर एक और एग्जाम्पल हम लिखें तो ये वाला जो हमारे पास कीटोन मैंने लिखा है, अभी आपके सामने जो कीटोन लिखा जा रहा है बच्चों, ये कीटोन असम्मित है। कैसा कीटोन है, ये असम्मित कीटोन है। क्यों है असम्मित कीटोन, क्योंकि हम जानते हैं CO समूह के एक ओर तो कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तथा CO समूह के दूसरी ओर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2। लेकिन यहाँ CO समूह के इस ओर 1 कार्बन था, इस ओर 1 कार्बन था, दोनों ओर संख्या थी समान। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, यह है हमारा सम्मित कीटोन। कैसा कीटोन है बच्चों, ये हमारा सम्मित कीटोन। लेकिन CO समूह के दोनों तरफ, चलिए हम यहाँ लिख देते हैं, CO समूह के दोनों ओर एल्किल समूह की संख्या, एल्किल समूह की संख्या असमान हो तो यह असम्मित कीटोन कहलाता है। कैसा कीटोन कहलाएगा बच्चों, असम्मित कीटोन कहलाता है। तथा इसके ऑक्सीकरण के लिए, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी फिर भी एक बार रिमाइंड हो जाएगा इसलिए दोबारा बता रही हूँ, तथा इसके ऑक्सीकरण के लिए पोपोव का नियम, इसका नियम है बच्चों, नाम क्या है, थोड़ा अलग नाम है, कोई बात नहीं, अलग नाम तो जल्दी याद हो जाते हैं हमें। पोपोव का नियम काम में लिया जाता है। अब हमारे पास आएगा पोपोव रूल क्या कहता है। ठीक है, अभी आप कहेंगे यूज की जरूरत ही क्या है मैडम, कार्बन का अम्ल बना दीजिए। बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ 3 को आपको तोड़ना है, किसको तोड़ना है, संख्या 3 को तोड़ना है, तो उसके टुकड़े 3 के टुकड़े 2 + 1 ही होंगे। देखिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, अगर आपको 3 के टुकड़े करने हैं तो 2 + 1 ही होगा। अर्थात अगर मेरे पास ये कीटोन है तो यहाँ कार्बन के टुकड़े 2 कार्बन + 1 कार्बन ही होगा, अर्थात 2 कार्बन का अम्ल 1 कार्बन का अम्ल। लेकिन अगर मैं 4 का टुकड़े करने चाहूँ तो 4 का टुकड़ा 2 + 2 भी होता है, 4 के टुकड़े 3 + 1 भी होता है नहीं होता। अर्थात प्रोडक्ट 2 कार्बन + 2 कार्बन का बनेगा या प्रोडक्ट 3 कार्बन + 1 कार्बन का बनेगा। समझ में आ रही है बात, तो यही चीज हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर देखिए CO समूह के अगर 1 CH3 यहाँ है और 2 कार्बन यहाँ है, तो यह जो CO है वो किस ओर जाए, वो इस ओर जाए या इस ओर जाए, क्योंकि बंध का टूटना CO के पास से होगा। अब देखिए यहाँ से मैं दोनों कंडीशन यहाँ से अप्लाई करती हूँ, फिर देखिएगा यहाँ से मैं यहाँ से ये वाली कंडीशंस ले रही हूँ कि बॉन्ड जो होगा वो CO के पास से ही टूटेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर देखिए बच्चों मैं अगर यहाँ से बॉन्ड तोड़ती हूँ, अगर रास्ता ए लेती हूँ, भाई 2 ही तो बॉन्ड है, एक ही वाला, और दूसरा रास्ता ये लेती हूँ, अर्थात ये रास्ता मैंने ए लिया और ये रास्ता बी। आप खुद देखिए यहाँ पर भाई इस CO के 2 तरफ 2 बॉन्ड है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यहाँ पर C की तरफ एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो पहली कंडीशन में तो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, दूसरी कंडीशन में ये वाला। तो अगर मान लीजिए अगर ये वाला रास्ता लेते हैं तो टुकड़े कितने हुए, 3 कार्बन + 1 कार्बन टुकड़ा हुआ। देखो 3 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ है, यहाँ टुकड़े अगर हमने करे तो इस टुकड़े के इधर 2 कार्बन + 2 कार्बन है। अर्थात इस रास्ते से अगर चलते हैं, अगर ए रास्ते से हम चलते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, 3 कार्बन का अम्ल, अर्थात प्रोडक्ट बनता है ये प्लस ये। लेकिन इस रास्ते से चलते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है CCOH, अर्थात CH3COH, अर्थात 2 कार्बन का यहाँ और 2 कार्बन का यहाँ, 2 कार्बन का तो 1 कार्बन, अर्थात इसके कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो रास्ता कौन सा सही है, पोपोव नियम कहता है इस रास्ते को। पोपोव नियम के अनुसार कौन सा रास्ता आता है, जिसके आगे मैंने टिक मार्क लगा दिया है। क्यों कहता है, पोपोव नियम कहता है CO उस ओर जाएगा। अब इस रास्ते में तो CO जा रहा है इस ओर और इस रास्ते में CO जा रहा है इस ओर, तो CO उधर जाता है जहां कार्बन की संख्या कम होती है। तो अब देखिए यहाँ से ऊपर वाला एग्जाम्पल में यही वाला एग्जाम्पल लिया है, तो ये CO इस ओर जाएगा या ये CO इस ओर जाएगा। तो ये CO कहाँ जाएगा, अगर इस ओर चला जाता है तो यहाँ तो कार्बन ज्यादा है और इस ओर जाता है तो यहाँ कार्बन कम है, तो ये CO कहाँ चला जाएगा, इस ओर चला जाएगा और बॉन्ड ब्रेकिंग कहाँ से हो जाएगी, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक
हो जाएगा, यहाँ से होगा बॉन्ड ब्रेक। और ये बॉन्ड ब्रेक का मतलब क्या हो गया, रास्ता बी का चुनाव होगा, अर्थात इक्वली डिवाइडेशन हो जाएगा। तो पोपोव का नियम अब लिख लेते हैं हम। देखिए बच्चों, असममित कीटोन में CO समूह उस ओर जाता है जहाँ कार्बन की संख्या कम हो। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, ऊपर का जितना भी मैंने बताया ये सब समझने के लिए था, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं आसान लैंग्वेज में समझने के लिए। PDF में ये जो ऊपर की चीज मैंने आपको समझाई है, देखिए यहाँ से स्लाइड करते हुए दिखा रही हूँ, ये चीज जो है, ये वाली चीज इस तरह से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये केवल समझाने के लिए था मेरा। PDF में मिलेगा पोपोव का नियम। अब देख लेते हैं हम पोपोव के नियम के अनुसार हम किस तरह से डिवाइडेशन करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में हम नीचे लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं CO और ये CH3 CH3 CH2 CH3। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अर्थात दो कार्बन का बनेगा। तो CH3 COOH प्लस CH3 COOH, अर्थात दो कार्बन का इधर से और दो कार्बन का इधर से। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब आगे। समझ आ गया हो बच्चों तो जरूर मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा। थम्स अप मतलब लाइक करके बता दीजिए। एक बार ही लाइक का ऑप्शन होता है अपने पास ऊपर, तो आपको ज़्यादा लाइक्स करने हैं तो बार बार उसको दबाएंगे तो हट जाएगा। तो कमेंट्स में खूब सारे लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में खूब सारे आप थम्स अप करके बता सकते हैं मुझे, हाँ मैडम हमें समझ आ गया। चलिए नीचे नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ से बेयर-विलियर ऑक्सीकरण और हेलोफॉर्म। बच्चे यहाँ से देख लीजिएगा, बेयर-विलियर ऑक्सीकरण में ये अपना क्या है बच्चों, ये है अपना कीटोन। ठीक है, कीटोन की अभिक्रिया किससे कराई है, पर अम्ल से। पर का मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। जैसे हम कहते हैं परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो H2O तो अम्ल होता है अपना पानी, और परऑक्साइड कह दिया अर्थात एक ऑक्सीजन ज्यादा, तो पर अम्ल अर्थात एक ऑक्सीजन ज्यादा। कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला ऑक्सीजन हटा के यहाँ भेज दीजिए इसके पास, तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन हट के यहाँ आ जाएगा, तो RCO तो है ही और OR बन जाएगा, और साथ में जो बना हुआ है आपके सामने ये एज इट इज रह जाएगा। अर्थात इससे किसका निर्माण हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, बेयर-विलियर ऑक्सीकरण में कीटोन एस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरी है हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म क्रिया। हेलोफॉर्म में मैंने आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर में बहुत अच्छे से समझाया है, और इससे पहले भी समझा चुकी हूँ। क्योंकि कीटोन का है तो कीटोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। यहाँ से ये अपना है कीटोन, हेलोफॉर्म रिएक्शन में हेलोफॉर्म बनते हैं। हेलो लिखा हुआ इट मीन्स एक हेलोजन ले लीजिए, ठीक है, और साथ में लेंगे हम NaOH या फिर कोई क्षार, इसकी उपस्थिति में गर्म करेंगे एक कार्बन, अर्थात इस वाले कार्बन का तो मैंने हेलोफॉर्म बना दिया। क्लोरीन है तो अर्थात क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। बाकी जो कितने कार्बन बच गए, दो कार्बन बन गए, दो कार्बन का क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। लेकिन जैसे ही अम्ल बनेगा तो दो कार्बन का अम्ल क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ से मैं बताती हूँ आपको, दो कार्बन का अम्ल होता है CH3COOH, यही होता है दो कार्बन का अम्ल। आगे क्या दे रहा है, NaOH, देखो यहाँ से आगे क्या दे रहा है बच्चों, NaOH, अर्थात इसकी रिएक्शन कराओ NaOH की। ये क्या है बच्चों, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार है। तो ये क्षार और ये अम्ल मिलकर क्या बना देगा, H2O, इसका H और इसका OH क्या बना देगा, H2O, और ये क्या बन जाएगा, CH3COONA बन जाएगा। तो लिख दो यहाँ से CH3COONA, और क्या बन गया, H2O। ठीक है, ये देखो बन गया अपना। अब ये Na और ये Cl है, मिलके क्या बना देगा, NaCl। या फिर पेपर में और कैसे कह सकता है, या ऐसे लिख के आ सकता है बच्चों, ये लिख दिया हमने कीटोन और इसके ऊपर लिख दिया NaOCl। क्या लिख दिया बच्चों, NaOCl, और फिर कह दिया कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है, ये NaOCl भी लिख दे तो इसका मतलब है, या इसका मतलब है NaOH प्लस Cl2। ठीक है, समझ जाइएगा, ये NaOCl कहाँ से है, इन दोनों से है। एक चीज और रिमाइंड करा देती हूँ, NaOH और Cl से आपने पी ब्लॉक पढ़ दिया है। पी ब्लॉक के अंदर मैं आपको याद दिला दूं, क्लोरीन की ठंडे NaOH और गर्म NaOH के साथ क्रिया थी, और उस समय यही बना हुआ था NaOCl। याद आया कुछ, पी ब्लॉक में लिखा हुआ था क्लोरीन गैस की अभिक्रिया, और उसमें भी वर्ग 17 में मिलेगा, क्योंकि क्लोरीन हेलोजन है, हेलोजन वर्ग 17 में आते हैं। पी ब्लॉक में था कि क्लोरीन की अभिक्रिया ठंडे NaOH और गर्म NaOH से कीजिए, और वहां इन दोनों के मिलने से NaOCl ही बन रहा था, NaOCl प्लस NaCl बन रहा था। याद आया कुछ आपको। और दूसरा प्रोडक्ट अगर गर्म NaOH कीजिए तो ठंडे के साथ बन रहा था, और गर्म के साथ क्या बन रहा था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना आपको ध्यान है कि हाँ मैडम पी ब्लॉक में हमने पढ़ा हुआ है गर्म NaOH के साथ क्या बन रहा था। और फिर भी किसी को ध्यान नहीं आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, एक बार रजिस्टर ओपन कीजिए, पी ब्लॉक आपने पढ़ रखा है तो वहाँ 17वें वर्ग पर जाइए और देखिए NaOH और क्लोरीन की रिएक्शन है गर्म NaOH और ठंडे NaOH के साथ। धन्यवाद, इतना आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है। चलिए, तीसरा अपने पास था सोडियम नाइट्रोक्लोराइड।
एक अच्छी सी खबर आपके लिए ये है कि इसमें सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में आपको कोई भी रिएक्शन याद नहीं करनी है। ये नोट के लिए लिख लीजिए, क्योंकि हम ये कीटोन का परीक्षण है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण। ब्रैकेट में लिखिए केवल कीटोन के लिए। इसका मतलब केवल कौन देंगे, ये केवल कीटोन देंगे। ठीक है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। कीटोन प्लस सोडियम नाइट्रोक्लोराइड मिलके क्या देते हैं, लाल रंग का विलयन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ से हो जाता अपना ये खत्म। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहूंगी एल्डिहाइड और कीटोन से। बच्चों क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है आपके लिए। कार्बोनिल यौगिक जिसका अणुसूत्र C3H6O है तथा 2,4-DNP के साथ लाल नारंगी रंजक देता है, लेकिन टॉलन परीक्षण नहीं देता, यौगिक का IUPAC नाम बताइए। ठीक है, इसके अंदर हमें सबसे पहले दे दिया है एक कार्बोनिल यौगिक। पहली बात, अगर मान लीजिए कार्बोनिल भी नहीं देता, एक कार्बनिक यौगिक दे देता और कहता अणुसूत्र ये है, तो मैं आपको बता दूं वैसे कार्बोनिल दे दिया तो आधी प्रॉब्लम ये खत्म हो जाती है कि एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई होगा। मान लो कार्बोनिल नहीं देता, ये हाइड कर देता, क्या देता, एक यौगिक जिसका अणुसूत्र C3H6O है। तो मैं आपको बता दूं कार्बन कितने हैं बच्चों, 3 है, और यहाँ 3 कार्बन के दुगने हाइड्रोजन दे रखे हैं, 3 दूनी 6 दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपने को आगे देखो क्या दे रखा है यहाँ से कि यौगिक 2,4-DNP के साथ लाल नारंगी रंग का रंजक देता है। DNP के साथ लाल नारंगी रंजक का देता है एल्डिहाइड या कीटोन। तो हम यहाँ से इसको तो हटा देंगे, यहाँ से देखेंगे यौगिक 2,4-DNP के साथ क्रिया करता है, अतः CO समूह उपस्थित है। ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि हमेशा 2,4-DNP के साथ क्रिया कौन करता है, CO समूह करता है, लेकिन टॉलन परीक्षण नहीं देता। CO समूह किस में होता है, एल्डिहाइड कीटोन में। टॉलन परीक्षण नहीं देता, इसका मतलब टॉलन कौन देता है, एल्डिहाइड। तो निश्चित रूप से क्या है, ये कीटोन है। और कीटोन कितने कार्बन का कीटोन है, 3 कार्बन का कीटोन है। चूंकि यह टॉलन परीक्षण नहीं देता, अतः कीटोन होगा। और 3 कार्बन का कीटोन क्या होता है बच्चों, 3 कार्बन का कीटोन होता है एसीटोन। इसका IUPAC नाम पूछता है तो 3 कार्बन होता है प्रोप, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, और CO है तो ऑन, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो ये हो गया, चूंकि टॉलन परीक्षण नहीं देता अतः कीटोन होगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों, प्रोपेनॉन। क्लियर हो गया। अब आपको इस तरह का क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछ लेते हैं। क्वेश्चन है प्रोपेनॉल व प्रोपेनॉन में विभेदकारी परीक्षण दे। प्रोपेनॉल का मतलब हो गया, प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन का एल्डिहाइड, प्रोपेनॉन का मतलब हो गया 3 कार्बन का कीटोन। ठीक है, H पूरे कर दीजिए। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर कि ये वाला जो है एल्डिहाइड जो है टॉलन परीक्षण देगा, और इसमें क्या लिखना है, टॉलन परीक्षण नहीं देगा। अब टॉलन परीक्षण याद कर लीजिए, मैं बार बार डेली याद कराऊंगी आपको कि टॉलन जो है वो अभिकर्मक क्या है बच्चों, याद कर लीजिए, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन अर्थात AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। दोबारा याद कर लीजिए, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या है, टॉलन परीक्षण क्या देता है टॉलन के साथ, ये रजत दर्पण बनाता है। रजत दर्पण का मतलब क्या होता है, परख नली की दीवारों पर क्या इकट्ठी कर देता है बच्चों, चांदी इकट्ठी कर देता है। याद कर लीजिए अच्छी तरह। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा। ऊपर वाला क्या है बच्चों, प्रोपेनॉल, और नीचे वाला क्या है बच्चों, प्रोपेनॉन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरा प्रश्न भी, एक प्रश्न और लिख लीजिए। अच्छा प्रश्न है बच्चों, इसीलिए एक साथ करा रही हूँ। एक ऐसे एल्डिहाइड का नाम बताएं जो फेलिंग परीक्षण नहीं देता। ध्यान रखिएगा, फेलिंग परीक्षण केवल एल्डिहाइड के लिए होता है जो फेलिंग परीक्षण नहीं देता। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका, आंसर है इसका बेंजल्डिहाइड। क्या है बच्चों इसका आंसर, बेंजल्डिहाइड लिख लीजिए।
बेंजल्डिहाइड, सूत्र क्या होगा बेंजल्डिहाइड का, ये बेंजीन बनाया और इसके ऊपर क्या लगा दिया, एल्डिहाइड, ठीक है। और क्या लिख सकते हो उसको, C6H5CHO। ओके स्टूडेंट्स, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ से कराए भी हैं, और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। आज तक के लिए इतना ही। कीटोन का ऑक्सीकरण हम पढ़ा चुके हैं आपको, कृपया करके रिवाइज करते रहिएगा। लॉकडाउन में जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से हम पढ़ा रहे हैं, कृपया बच्चा इसको आप पढ़िए और मेहनत को, मेरी मेहनत को भी साकार कीजिए और अपनी मेहनत को भी बच्चों जरूर परिणाम में बदलिएगा। ये स्कूल नहीं खुल रहे हैं, इसका प्रभाव आपकी स्टडी पर ना के बराबर पड़े, ऐसा आपके टीचर भी चाहते हैं और उम्मीद करती हूँ आप भी इस चीज़ को सफल करेंगे, टीचर की मेहनत को खराब नहीं करेंगे। चलिए बच्चों, अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा कि हाँ मैडम पसंद आ रहा है वीडियो, हमने लाइक कर दिया है, ठीक है। और शेयर तो आपको करना ही है, अच्छा लग रहा है तो। चलिए मिलते हैं।